दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर। और इस सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, यानी जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कैसा होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन ऑर्गन्स का क्या क्या काम होता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो लेक्चर में अगर हम बात करें तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर कह सकते हैं कि एनसीईआरटी की बात करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। अगर ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज वेल डेवलप्ड, यानी जो कह सकते हैं पूरी तरह से क्या होता है, विकसित होता है। एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ द गट एंड एलिमिनेटरी कैनाल। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, गट्स होते हैं और साथ में एलिमिनेटरी कैनाल्स अवेलेबल होती हैं। अब एलिमिनेटरी जो कैनाल्स होते हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स और भी अवेलेबल होते हैं, जैसे उसमें आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो आपकी एलिमिनेटरी कैनाल होती है इज डिवाइडेड इनटू माउथ, इसमें माउथ पार्ट होता है, इसमें आपका एसोफेगस होता है, स्टमक होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। तो ये सारे पार्ट किसके पार्ट हैं, ये हैं आपके एलिमिनेटरी कैनाल के। तो सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑर्गन जो है जिसके थ्रू हम डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ह्यूमन बीइंग्स में होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर ऑर्गन है हमारे पास माउथ। आपको पता है कि जब भी हम भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ ले जाते हैं, मुंह में, मुंह के अंदर। तो ये सबसे पहला ऑर्गन हो गया माउथ। अब माउथ का काम जब शुरू होता है तो कैसे होता है, तो द फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। इंजेस्टेड मतलब होता है खाना को अंदर ग्रहण करना, ठीक है। तो इंजेस्टेड कहाँ से होता है, मुंह के द्वारा होता है। इसके बाद क्या होता है, द माउथ कंटेन टंग्स। माउथ में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो उसमें होते हैं आपके टंग यानी जो जीभ होती है, टीथ दांत होते हैं, और स्लेवरी ग्लैंड यानी जो आपके कह सकते हैं कि जो सेल्विया निकलता है, जो आपका लार निकलती है, लार ग्रंथियां जो होती हैं वो भी किसके अंदर होती हैं, मुंह के अंदर। इसके अलावा जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनका काम क्या होता है, तो टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। यानी जो दांत होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो जो भोजन हम खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, यानी तोड़ देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन। तो आपसे कई सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं कि मैस्टिकेशन क्या होता है। यू कैन से द प्रोसेस ऑफ फूड ब्रेक डाउन बाय टीथ इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। या इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि मैस्टिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, यू कैन सिंपली से माउथ ऑर्गन्स, ठीक है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जो डाइजेशन सिस्टम होता है ह्यूमंस का, उसमें जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आपका क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन में कहाँ होता है, मुंह में। मुंह में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होती हैं, तो उसमें आपके टंग होती है, टीथ होती है या सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। टीथ के द्वारा जो भोजन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसके आगे कौन सा अगर है। तो यहाँ पर जो दांत होता है या जो जीभ होती है उनका काम क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या करता है, दांत क्या करता है, उसको चबाते हैं, ठीक है। तो द चीव्ड फूड इज मिक्स्ड विद सैल्विया। सैल्विया इज ए वाटरी फ्लूइड सीक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स। यानी जो भोजन हम चबाते हैं, चबाने के बाद जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वहां से सैल्विया यानी लार निकलती है। और लार क्या होता है, एक आपका फ्लड टाइप का होता है, वाटरी टाइप का होता है, कह सकते हैं एक रसेदार होता है, पानी की तरह होता है, और वो क्या होता है भोजन के साथ मिक्स होता है। तो सेकेंड स्टेप होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो आपका सैल्विया होता है यानी जो लार होता है, सैल्विया कंटेन्स अ टाइप ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज एंड व्हिच कन्वर्ट स्टार्च टू शुगर। यानी जो आपके लार होती है उसमें क्या होती है, उसमें एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं। और एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो वहां पर एंजाइम जो होता है उसे हम बोलते हैं एमाइलस। और एमाइलस का काम क्या होता है, इट्स कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। यानी इसका काम क्या होता है कि जो हम स्टार्च यानी जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं उसको शुगर के रूप में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, एमाइलस एंजाइम करता है, जो कहाँ अवेलेबल होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स में। सैलिवरी ग्लैंड्स एक जूस निकालता है, उस जूस को बोलते हैं सैल्विया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका
This salvia plays an important role in breaking down complex components like starch, which is further simplified into sugars. यानी क्या काम करता है कि ये जो आपका सेल्विया होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन सिस्टम में। इसका काम क्या होता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, उसको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो स्टार्च कन्वर्ट हो गया किसमें, शुगर में। किसने कन्वर्ट किया, सेल्विया ने। कहाँ मिलता है, सेल्वरी ग्लैंड से निकलता है। सेल्वरी ग्लैंड कहाँ होता है, माउथ ऑर्गन में अवेलेबल होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। चलिए आगे देखते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें। तो सबसे पहले मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में जो आपका ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम होता है वो किस तरह से होता है। तो हमने इसको दो पार्ट में बना दिया, क्योंकि अगर एक पार्ट में बनाते तो पूरा चित्र जो है आपके इस स्क्रीन पे नहीं आता, इसलिए हमने इसको दो पार्ट बना दिए। तो सबसे पहले पार्ट हम बात कर रहे हैं इस वाले पार्ट की। ठीक है, जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है, जो माउथ ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं, मुंह के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे ऊपर ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी, जहां से सांस लेने का जो काम होता है उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। ठीक है, इसके बाद लिप्स, आप सभी को पता है लिप्स क्या होते हैं, लिप्स आपका यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद जॉ मीन्स होता है जबड़ा, जो दांत होते हैं, दांत के नीचे का जो भाग होता है। इसके अलावा शरीर के अंदर आप कौन सी चीज होती है, टंग यानी जीभ होती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी ओरल कैविटी होती है वो ऊपर अवेलेबल होती है, जीभ के जस्ट ऊपर। ठीक है, उसके अंदर आपका क्या होता है, उसके नीचे जैसे आपका होता है वेलम। इसके बाद आपका होता है फेरियाक्स। फिर इसके बाद आपका होता है एपिग्लोटिस। एंड लास्ट में जो नीचे वाला जो लाइन होता है, जो नीचे जो नली होती है, उसको हम बोलते हैं इसोफेगस। ठीक है, तो ये सभी पार्ट्स हो गए क्या, जो मुंह के अंदर अवेलेबल होते हैं, जिनका वर्क डाइजेशन में यूज होता है। आपसे एसोफेगस होता है, एसोफेगस देखो यहाँ पर दूसरा चित्र हमारे सामने दिखाई दे रहा है। इस दूसरे चित्र में एसोफेगस सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है आपका, यानी ये एसोफेगस, ये जो नली होती है, जो पाइप होती है, इसी को बोलते हैं एसोफेगस। और ये नली अगर इस नली से जोड़ दिया जाए तो ये दोनों एक चित्र बन जाएंगे। ठीक है, तो ये नली को हम क्या बोलते हैं, एसोफेगस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जब हम भोजन पहले ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो सिंपली आपका भोजन कहाँ जाएगा, माउथ ऑर्गन के द्वारा, मुंह के द्वारा यहाँ से जाएगा। ठीक है, यहाँ से अंदर जाएगा और धीरे धीरे इस नली द्वारा अंदर जाएगा। अब ये नली क्या करती है, ये नली पुश करती है भोजन को शरीर के अंदर, पेट के अंदर ले जाने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं स्टमक। जो मेन स्टमक जो हम बोलते हैं, पेट की जो हम बात करते हैं, ऐसे हिंदी में आमाशय कहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं स्टमक। ठीक है, स्टमक क्या करता है, ये धीरे धीरे नीचे जाता है। तो ये जो पार्ट दिख रहा है, जो आपका इस तरह का जो संरचना दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ उसका नाम है, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है। आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद भोजन जो स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर कहाँ जाता है, फिर सीधे यहाँ पर आप देखो ज्वाइंट दिखाई दे रहा है, ये ज्वाइंट के थ्रू ले जाता है इस वाली संरचना में, और इसे हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा भोजन जो है धीरे धीरे क्या करता है, इस पार्ट में जाके यहाँ से बाहर हो जाता है, और इस पार्ट को हम बोलते हैं रेक्टम। इसके अलावा कई सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे आपको यहाँ पर लीवर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट होता है पूरा, इसको हम बोलते हैं लीवर। ठीक है, आपको पता होगा लीवर क्या होता है। इसके बाद ये जो आपका ग्रीन कलर की संरचना स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इसके अलावा यहाँ पर जो पीछे एक पीली कलर की संरचना, येलो कलर की संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। ठीक है, और साथ में यहाँ पर एक होता है अपेंडिक्स। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं आपका जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और इन सभी पार्ट्स का अलग अलग अपनी अपनी जगह यूज होता है। हर जगह से कई प्रकार के जूस साबित होते हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। तो आइए सभी के एक एक पार्ट्स को हम जो है आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में आ गया होगा कौन सी चीज कहाँ पर है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, तो आप उसको रिलेट करना, ताकि आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाए। चलिए अब हम बात करते हैं टीथ। माउथ में टीथ का क्या काम होता है, तो मैंने बताया था टीथ का काम होता है वो चबाने का काम करता है। लेकिन टीथ भी एक प्रकार के नहीं होते, बल्कि कई सारे प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम टीथ के बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअली टीथ कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से प्रकार वहां पर अवेलेबल है। तो आर टीथ कट, यानी हमारे टीथ का काम क्या होता है, कट, टीयर एंड ग्राइंड। कटता है, चबाता है और उसको ग्राइंड करता है। फूड को कब, बिफोर स्वालो, चबाने से पहले, यानी उसको निगलने से पहले क्या करता है, चबाता है। एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ। हमारे माउथ में कितने प्रकार के टीथ होते हैं, 4 टाइप के टीथ होते हैं।
कौन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप जो होता है उसे हम बोलते हैं इंसीजर। ठीक है, इंसीजर पढ़ने से पहले या दांत के चारों प्रकार पढ़ने से पहले हम इसके बारे में पहले चित्र देख लेते हैं, ताकि ये सारी चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चार ये हमारे पास चित्र सामने आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये जो दांत है, यानी कह सकते हैं एक जबड़ा, जो नीचे वाला जबड़ा होता है, सिर्फ हम उसको निकालें और इसी के जरिए हम सारी चीजें आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की थी इसकी इंसीजर। तो इंसीजर यानी जो फ्रंट के जो दो दांत होते हैं, ठीक है, यहाँ पर फ्रंट के दो दांत हो गए इंसीजर, दो दांत ये हो गए, दो आपके ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए आपके चार। ठीक है, दो ये वाले और दो ये वाले, टोटल कितने हो गए? चार। चार नीचे है तो चार ही ऊपर हो जाएंगे, तो टोटल अगर हम बात करेंगे इंसीजर की, इंसीजर कितने होंगे, तो आपके इंसीजर होंगे कितने? चार। ये चार और प्लस चार, यानी चार नीचे और चार ऊपर, कितने हो गए टोटल? 8 हो गए आपके इंसीजर। ठीक है, इसके बाद जो केनाइन होते हैं, केनाइन यहाँ पर देखो 3 नंबर का जो दांत है ये केनाइन है, तो जब यहाँ पर एक केनाइन है तो यहाँ पर भी 3 नंबर का दांत भी केनाइन होगा, और जब दो नीचे हैं तो दो ऊपर भी होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे केनाइन? केनाइन हो जाते हैं आपके 4। ठीक है, ये हो गए आपके केनाइन्स। अब हम बात करते हैं प्रीमोलर्स। तो प्रीमोलर्स कितने होते हैं? तो प्रीमोलर्स आपके केनाइन्स के जस्ट बगल में आप देखो 4 नंबर और 5 नंबर, ये दोनों दांत क्या हो जाते हैं? इन्हें हम बोलते हैं प्रीमोलर्स। तो दो इधर हैं तो दो आपके इधर भी होंगे, तो इन दोनों को भी हम बोलेंगे प्रीमोलर्स। तो दो दो कितने हो गए? 4। अब 4 अगर नीचे हैं तो 4 ऊपर वाले जबड़े में भी होंगे, तो कितने हो जाएंगे? 8। यानी प्रीमोलर्स अगर आपसे पूछा जाएगा कितने होते हैं, तो प्रीमोलर्स कितने होते हैं? 8। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मोलर्स। तो मोलर्स कितने होते हैं? तो आपके पास 6 नंबर का एक है, 7 नंबर का एक है, 8 नंबर का, कितने हो गए? 3। ठीक है, जब 3 इधर है तो 3 इधर भी होंगे, ये 3 3 कितने हो गए? 6। तो 6 नीचे है तो 6 ऊपर भी होंगे, तो 6 6 कितने हो गए? 12। 12। तो अगर हम आपसे पूछे कि मोलर्स कितने होते हैं, तो मोलर्स आपके होंगे आपके 12। 12 और 8 20, 24, 8 32, तो टोटल कितने तीन होते हैं? 32। तो इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन 4 भागों में किया गया है, और ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर हम देखेंगे इंसीजर, तो इंसीजर आपका इस तरह का होता है, उसका अलग काम होता है, अलग यूज होता है। इसके बाद जो आपके केनाइन्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रीमोलर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, और जो लास्ट में आपके मोलर्स होते हैं वो इस तरह के आकार में होते हैं। तो चूंकि इनका आकार अलग अलग होता है, इसलिए इनका यूज भी अलग अलग प्रकार से होता है। और इसके बाद जो दांत के नीचे जो कह सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं मसूड़े बोलते हैं, ठीक है, जबड़े बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सॉकेट ऑफ जॉ, जहां पर सभी दांत जो होते हैं फिट होते हैं। तो ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आप दांत हो गए, चारों के। अब वर्क देख लेते हैं कि किसका क्या काम होता है। नंबर मैंने आपको बता दिया कितने होते हैं, कहां पर स्थित होते हैं, इनके बारे में हमने सारा डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंसीजर। देखिए यहाँ पर इंसीजर की बात करें तो दीज आर फ्लैट एंड ट्विस्ट शेप टीथ, यानी ये क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं और चीजर टाइप के जो इनका शेप होता है, एंड दे लाई इन फ्रंट ऑफ द माउथ, और जो मुंह के सबसे सामने होते हैं, फ्रंट में होते हैं, एंड देयर आर 8 इंसीजर। 8 इंसीजर होते हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 इन ईच, 4 नीचे और 4 ऊपर होते हैं। द इंसीजर टीथ आर वेल एडॉप्टेड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड आइटम, यानी कोई भी खाने पे कट करना है, बाइट करना है, उसका काम कौन करते हैं? इंसीजर करते हैं। वो फ्रंट में अवेलेबल होते हैं, तो कोई भी चीज काटनी होती है तो वही काटते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप अगर हम बात करें तो सेकंड आपका केनाइन्स। सेकंड टाइप का जो आपका टीथ है उसे हम बोलते हैं केनाइन्स। ठीक है, अब केनाइन्स का क्या यूज होता है? तो दीज आर राउंड शेप्ड शार्प, ये राउंड शेप में होते हैं, साथ में शार्प होते हैं, एंड पॉइंटेड टीथ और पॉइंटेड होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? केनाइन्स आर वेल एडॉप्टेड टू होल्ड एंड टीयर द फूड, खाने को पकड़ने के लिए और टीयर करने के लिए इसका यूज होता है। एंड देयर आर 4 केनाइन्स टीथ फाउंड इन ह्यूमन। ह्यूमन में कितने होते हैं? 4 केनाइन्स होते हैं। एक केनाइन्स इधर, एक केनाइन्स इधर, 2 हो गए, 2 नीचे 2 ऊपर, कितने हो गए? 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रीमोलर्स के। प्रीमोलर्स कितने होते हैं? तो सिंपली अगर हम बात करें प्रीमोलर्स की, तो हमने अभी बात की थी, प्रीमोलर्स होते हैं 8। तो देयर आर 2 प्रीमोलर्स ऑन ईच साइड, मतलब 2 एक साइड है, 2 एक साइड, कितने हो गए? 4। और 4 अगर नीचे तो 4 ही हो जाएंगे ऊपर, तो कितने हो जाएंगे? 8। प्रीमोलर्स हेल्प द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, इनका काम क्या होता है? क्रश करना या फिर ग्राइंड करना, किसको? भोजन को। एंड देयर आर 8 प्रीमोलर्स इन
टीथ कितने होते हैं? 8 प्रीमोलर्स होते हैं इन द एडल्ट ह्यूमन। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या हो गई? सिंपल सी बात ये हो गई कि टोटल 8 प्रीमोलर्स होते हैं, दोनों साइड दो दो होते हैं तो 4, दोनों ऊपर नीचे मिला के 8 हो गए। और दूसरी चीज इनका काम क्या होता है? इनका काम फूड को क्रश करना या फिर ग्राइंड करना होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं जो तीसरा पार्ट है इसका। तीसरे प्रकार के दांत कौन से? जिन्हें हम बोलते हैं मोलर्स। अब मोलर्स की अगर हम बात करें तो मोलर्स मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा नंबर किसकी होती है? मोलर्स की होती है, लगभग 12 होते हैं, 6 नीचे और 6 ऊपर। अब इनका काम क्या होता है कि देयर आर 2 मोलर्स ऑन बोथ साइड, 2 मोलर्स ऑन बोथ साइड, 2 इधर 2 इधर, 4। ठीक है, और 4 ऊपर 8। दे हैव ऑलवेज फ्लैट सरफेस, इनका जो सरफेस होता है वो पूरा फ्लैट होता है, एंड विद स्मॉल प्रोजेक्शन, एंड दिस टीथ आर मेड फॉर फाइन ग्राइंडिंग। यानी इनको फाइन ग्राइंडिंग मतलब बहुत पतला, बहुत महीन, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काम करने के इनका होता है। एंड देयर आर टोटल 12 मोलर्स। कितने होते हैं? 12 होते हैं, इंक्लूडिंग द विजडम टीथ इन एडल्ट ह्यूमन। जो विजडम टीथ होते हैं, विजडम कितने होते हैं? 4 मोलर के बाद जो दांत होते हैं उन्हें बोलते हैं विजडम टीथ। एंड विजडम टीथ यूजुअली ग्रो बिटवीन द एज ऑफ 18 to 21। यानी जो विजडम टीथ होते हैं वो कब निकलते हैं? वो 18 से 21 की एज में निकलते हैं। एंड द टूथ इज कवर्ड विद द व्हाइट सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल। यानी जो दांत होते हैं व्हाइट कलर के क्यों दिखाई देते हैं? उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं इनेमल, एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। और ये ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके टाइप ऑफ टीथ, और बाकी इसके सारे हमने चित्र में सारी चीज समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो टीथ को हमने क्लासिफाई किया 2 पार्ट में, एक को हम बोलते हैं मिल्क टीथ और दूसरे को बोलते हैं परमानेंट टीथ। अब मिल्क टीथ आपको पता होगा दूध के दांत जो होते हैं वो बचपन में निकलते हैं, और परमानेंट जो टीथ होते हैं वो बाद में निकलते हैं। तो ह्यूमंस गेट 2 सेट ऑफ टीथ, यानी ह्यूमन के पास 2 सेट होते हैं टीथ के। कौन कौन से होते हैं? तो उसमें आपका एक होता है आपका मिल्क टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ कब निकलते हैं? द फर्स्ट सेट एडल्ट व्हेन वी आर बेबीज, जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तब फर्स्ट सेट निकलता है, एंड आर कॉल्ड मिल्क टीथ, और इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ लास्ट until we are about 8 years, और जब हम 8 साल के लगभग हो जाते हैं तो जो आपके मिल्क टीथ होते हैं वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय द सेकंड सेट, और जो मिल्क टीथ जब टूट जाते हैं तो नया सेट आपको आता है, सेकंड सेट, जिसे हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, एंड एडल्ट ह्यूमन हैज 32 टीथ इन ऑल, 16 इन ईच जॉ। तो इस अगर हम बात करें इस टॉपिक में कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। पूछ सकता टाइप ऑफ टीथ कितने होते हैं? यू कैन से 2 सेट, फर्स्ट इज मिल्क टीथ एंड सेकंड इज परमानेंट टीथ। फिर आपसे पूछा जाता है कि मिल्क टीथ कब आते हैं, तो आप कह सकते हैं जब बेबीज पार्ट में होते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो मिल्क टीथ होते हैं किस एज में गिर जाते हैं, तो यू कैन से 8 ईयर्स। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल कितने दांत होते हैं, यू कैन से 32 इन एडल्ट ह्यूमन। वैसे कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला जो पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो होता है टंग, यानी जीभ। जीभ का काम क्या होता है? तो आपको सभी पता है जीभ का काम क्या होता है कि वो मेनली टेस्ट करने की काम आता है, या फिर जो भोजन होता है, जो खाना हम खाते हैं, उसको मिक्स करने का काम करता है। तो द टंग इज मस्कुलर ऑर्गन। ये क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है, मांस का बना होता है, इसमें कोई भी बोन्स नहीं होती है। टंग्स हेल्प टू मिक्स द सैलिवा इन द फूड, और इसका काम क्या होता है? सैलिवा को फूड के साथ मिक्स करने के लिए यूज होता है। एंड इट्स आल्सो हेल्प टू पुश द फूड डाउन द फूड पाइप, और इसका काम क्या होता है? फूड पाइप में भोजन को पुश करना, यानी अंदर धकेलने का काम भी इसी का होता है। एंड टेस्ट, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेस्ट रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द टंग एंड गिव अस द सेंस ऑफ टेस्ट, और यहाँ पर जो जीभ होती है, टंग होती है, वहां पर टेस्ट रिसेप्टर्स जो है अवेलेबल होते हैं, जो कि हमें टेस्ट का सेंस देते हैं। ठीक है, चलिए अगला आर्गन देख लेते हैं। अगला है हमारे पास ओसेफेगस, या इसी को हम फूड पाइप जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो फूड पाइप क्या होता है? उसी को हम बोलते हैं ओसेफेगस। तो इसका क्या काम होता है? इट इज a tube like structure connecting with the mouth and the stomach, यानी स्टमक जो आपका होता है और माउथ को कनेक्ट करने के लिए पाइप लाइक संरचना होती है। एंड इट इज अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 30 सेंटीमीटर। एंड ओसेफेगस हैज पावरफुल मसल्स, इनमें क्या होते हैं? पावरफुल मसल्स होते हैं जो क्या करते हैं? जो भोजन को अंदर की तरफ धकेलते हैं, पुश करते हैं स्टमक में।
एंड देयर आर नो डाइजेशन, और इस पार्ट में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑसोफेगस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितनी लंबाई होती है, किस किस चीजों को इसमें कनेक्ट होता है, क्या इसमें डाइजेशन होता है कि नहीं होता है, वैसे कई सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक आपका जो मेन पार्ट होता है, जहां पर आपका डाइजेशन कह सकते हैं मेनली स्टार्ट होता है। नॉर्मल तौर पर जो आपका डाइजेशन होता है वो माउथ में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मेन कहां पर होता है तो वो आपका स्टमक में स्टार्ट होता है। अब अगर हम बात करें स्टमक कैसा होता है, तो इट इज ए मस्कुलर जे शेप्ड थिक वॉल्ड बैग। मैंने चित्र में आपको दिखाया है ऑलरेडी कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये क्या होता है, जे शेप का होता है, मस्कुलर पार्ट होता है, और एक बैग टाइप का होता है जहां पर फूड जो है कलेक्ट होता है, और लगभग सबसे ज्यादा टाइम तक इसी बैग में फूड क्या होता है आपका कलेक्ट होता है। तो स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और जो ये पार्ट होता है ये एलिमेंट्री कैनाल का एक वाइडेस्ट पार्ट भी होता है। And it's receive food at one end from food pipe and open into the small इंटेस्टाइन फ्रॉम अदर एंड। यानी इसका कनेक्शन अगर हम बात करें किससे कनेक्ट होता है, तो जो आपका स्टमक होता है एक तो फूड पाइप से कनेक्ट होता है, ठीक है, और दूसरा इसका जो दूसरा एंड होता है वो कहां जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका वर्क क्या होता है, कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है इसमें कि स्टमक कंस द फूड टू मिक्स डाइजेस्टिव जूस। यहाँ पर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो कि डाइजेशन में काम आता है। एंड द फूड इज स्टमक इज टर्न्ड इनटू सेमी सॉलिड एंड टर्न सेमी सॉलिड फूड इज कॉल्ड चाइन। यानी यहाँ पर जो भोजन होता है उसको सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, या यू कैन से द सॉलिड एंड लिक्विड मिक्स। ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं चाइन। क्या बोला जाता है, चाइन। तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज चाइन। यू कैन से सिंपली द कंज सेमी सॉलिड फूड इज कॉल्ड चाइन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है सेक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टमक इज मिक्स्ड विद फूड। यानी जो आपका स्टमक का जो वॉल होता है वहां से क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जो कि भोजन के साथ जो आप फूड लेते हैं उसके साथ मिक्स होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है गैस्ट्रिक जूस कंटेन सम एंजाइम्स, और जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसमें कुछ एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है। तो ये स्टमक में ही प्रोसेस होता है, यहाँ पर कुछ एंजाइम्स निकलते हैं और कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो कि भोजन के साथ खाने के साथ मिक्स होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसका जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन प्रोटीन फ्रॉम फूड। यानी जो गैस्ट्रिक जूस यहाँ से निकलता है उसका काम क्या होता है, एंजाइम्स का उसका काम होता है आपका जो प्रोटीन होता है फूड में उसको ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या यूज होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं भोजन में जो प्रेजेंट होते हैं उनको किल कर देता है, नष्ट कर देता है, ताकि वो जो है हमें परेशान ना करे आगे चल के। इसके आगे क्या होता है, इसके आगे द फूड लीव द स्टमक एट सर्टेन इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड इंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद भोजन आपका सीधे कहां जाता है, स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है 2-4 घंटे के बाद। ठीक है, तो आगे का जो डाइजेशन होगा वो इसके बाद शुरू होगा। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो अगला प्रोसेस होगा डाइजेशन का वो कहां पर होगा, वो होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, एक्चुअली अगर ध्यान से हम देखें तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट की बात की जाए, लार्जेस्ट पार्ट की बात की जाए, तो वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन इसको स्मॉल बोला जाता है, मैंने पहले बताया था कि इसको स्मॉल बोला जाता है पर स्मॉल होता नहीं है। कितना बड़ा होता है, तो इट इज अबाउट 20 फीट। आप सोचो 20 फीट लंबा होता है, और या फिर इसको सेंटीमीटर्स में अगर बात करें लगभग 7 मीटर होता है किसी भी बड़े आदमी में, एडल्ट ह्यूमंस में। ठीक है, तो जो छोटी आंत होती है वो बहुत बड़ी होती है, लगभग कितनी 20 फीट की। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली पोलाइट ट्यूब, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, हाईली पोलाइट ट्यूब होता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है डोमेनम, एक होता है आपका जेंडम, और तीसरा क्या होता है इलियम। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स होते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब देख लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में काम क्या होता है कि इन द डोनर द लीवर इज पैनक्रियास स्टोर देयर सेक्रेशन एंड लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस एंड पैनक्रियास सीक्रेट्स द पैनक्रियाटिक जूस। तो यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, एक आपका लीवर होता है, एक पैनक्रियास होता है। तो लीवर क्या करता है, एक जूस निकालता है जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस, और जो पैनक्रियास होता है जो जूस निकालता है उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस।
तो ये दोनों जूस निकालते हैं जो भोजन के साथ मिक्स होता है। एंड द बाइल जूस कंटेन द बाइल विच कैरीज आउट इमल्सन ऑफ द फैट, यानी जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, वो फैट को तोड़ता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। एंड दिस प्रोसेस द फैट इज ब्रोकन इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स, और इस प्रोसेस में जो फैट होता है वो किसमें टूट जाता है, टीनी ड्रॉपलेट मतलब छोटी छोटी बूंद के रूप में टूट जाता है। कौन करता है, बाइल जूस। कहां से निकलता है, लीवर से निकलता है। ये कई सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रखना। इसके बाद जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज से मैंने बताया था कौन सा जूस निकलता है, वो होता है पेनक्रियाटिक जूस। और पेनक्रियाटिक जूस जो होता है, पेनक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक एंजाइम होता है, ठीक है, कई सारे एंजाइम्स होते हैं। एंड द एंजाइम्स ऑफ द पेनक्रियाज जूस ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर, यानी इसके बाद जो पेनक्रियाज जूस होता है वो क्या करता है, वो स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, और जो प्रोटीन्स होती है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड में। और ये प्रोसेस कहां पर होता है, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं डू नॉट नीड टू चेंज, यानी जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं उसको चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, बिकॉज सेल आर एबल टू एब्सॉर्ब देम इजीली फ्रॉम। अब देखते हैं आगे। आगे क्या होता है, देयर आर नो न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी वॉल में कुछ रोएदार संरचना होती है, और उस रोएदार संरचना को प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं विली। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विली किसे कहते हैं, यू कैन से द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन small intestine wall, that's called villi, and they have fine blood capillaries to absorb the food, और ये क्या करते हैं, ब्लड की जो कैपिलरीज होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं फूड से। आफ्टर एब्जॉर्प्शन फूड मेक्स इन ब्लड स्ट्रीम इन द कैरीज आउट ऑल द सेल बॉडी, और इसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, जो फूड होता है किसके साथ मिक्स होता है, ब्लड के साथ, जिसके थ्रू ये शरीर के पूरे भाग में पहुंच जाता है। द सेल यूटिलाइज फूड टू रिलीज एनर्जी, सेल्स होती हैं वो फूड का यूज करती हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए। एंड द डाइजेस्टेड फूड एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है कह सकते हैं वो किसमें प्रवेश करता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन सी चीजें होती हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला जो पार्ट है वो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में क्या होता है कि द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है तो चौड़ा होता है, मोटा होता है, और साथ में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उससे छोटा होता है, और ये लगभग कितना होता है, लगभग 1.5 मीटर के करीब होता है लंबाई में। एंड द लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेस टू वाटर फ्रॉम द मटेरियल इज ऑब्जर्व, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका काम क्या होता है कि जो भी इनडाइजेस्टेड फूड है उसमें वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो वाटर का अब्सॉर्ब कहां होता है, तो यू कैन से लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा द सेमी सॉलिड रिड्यूस्ड स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम, इसके बाद जो सेमी सॉलिड मटेरियल बचता है वो कहां पर स्टोर होता है, वो ये स्टोर होता है रेक्टम पर, ठीक है। रेक्टम पर स्टोर हो जाता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। एंड फाइनली थ्रोन आउट द बॉडी थ्रू द एनस, और एनस के द्वारा उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है टाइम टू टाइम, कभी कभी, ठीक है, आपको पता है ये सारी चीजें। एंड द थ्रोइंग आउट ऑफ द वेस्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम रेक्टम इज कॉल्ड एक्सेशन, ठीक है। तो एक्सेशन क्या कहलाता है, एक्सेशन होता है द थ्रोइंग आउट ऑफ द वेस्ट डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एक्सेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, सारा प्रोसेस आपका कितना डाइजेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली, जितने भी ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में अवेलेबल होते हैं उनका काम क्या क्या होता है, कौन सा फूड पार्टिकल्स, कौन सा कंपोनेंट्स कहाँ पर ऑब्जर्व होता है, कहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, तो सारी चीजें हमने लगभग डिटेल में कवर कर ली है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है तो आप व्यक्तिगत मुझे फोन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं